हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वशिष्ठ अकेडमी। आज हम अपने नेमिंग रिएक्शन सीरीज़ का 5वां नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें इसके कथन, इसके रिएक्शन और इसके मैकेनिज़्म को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रिएक्शन में वे एल्डिहाइड अणु जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है को सांद्र NaOH के साथ या सांद्र KOH के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो इसके कुछ अणु ऑक्सीकृत हो जाते हैं और कुछ कण अपचयित हो जाते हैं। जो कण अपचयित होते हैं वो अल्कोहल देते हैं और जो कण ऑक्सीकृत होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण देते हैं। खासकर अगर वो NaOH से क्रिया कर रहा है तो सोडियम लवण देगा, और अगर वो KOH से क्रिया कर रहा है तो वो हमें पोटेशियम लवण देगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो भी एल्डिहाइड प्रयोग हो उसमें ये अल्फ़ा हाइड्रोजन पाए नहीं जाने चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं? किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए तीसरे रिएक्शन में ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे जुड़ा ये पहला कार्बन क्या है? अल्फ़ा कार्बन है। लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर इस C के साथ में अगर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन भी जुड़ा होता, मतलब एक भी हाइड्रोजन जुड़ा होता, तो वो अल्फ़ा हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। रिएक्शन पे आते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है। इसमें अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होने की कोई चांस बनता ही नहीं है। तो 2 फॉर्मल्डिहाइड कणों को जब हम सांद्र NaOH से क्रिया कराते हैं तो एक फॉर्मल्डिहाइड कण अपचयित होकर के हमें क्या देता है? मेथिल अल्कोहल। और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का कण ऑक्सीकृत होकर के देखिए हमें सोडियम फॉर्मेट दे रहा है। यहाँ हमें एक सोडियम लवण प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देख रहे हैं आप, क्या प्राप्त हो रहा है? सोडियम लवण। चलिए, ये क्रिया हमें बेंजल्डिहाइड से भी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इस एल्डिहाइड समूह से जुड़ा ये पहला कार्बन जो कि यहाँ पर है, यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर कॉर्नर पे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इंडिकेट अच्छे से कर देता हूँ। ये कार्बन की बात हम कर रहे हैं जो यहाँ पर है। इसमें देखिए कोई हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पर आपका एल्डिहाइड समूह जुड़ चुका है। तो जब ये सांद्र NaOH से क्रिया करेगा तो ये भी क्या होगा? एक बेंजिल अल्कोहल और सोडियम लवण दे रहा है। देख रहे हैं, सोडियम बेंजोएट के रूप में एक सोडियम लवण दे रहा है। अब ये क्रिया अगर हम ट्राईमेथिल एसीटेट से कराते हैं तो ये भी सांद्र NaOH से क्रिया करके एक अल्कोहल और एक सोडियम लवण दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यही है हमारा मेन कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर बच्चों आपसे 2 नंबर में या 1 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है तो आप इस पूरी बात को लिख करके इन 3 रिएक्शंस को एग्जाम्पल में दे सकते हैं। अगर यह मैकेनिज़्म के साथ पूछा जाता है तो चलिए इसके मैकेनिज़्म को भी देख लेते हैं, वहाँ पे आप इस मैकेनिज़्म को दे सकते हैं। ये क्रिया मुख्यतः 2 चरणों में होती है। पहले चरण में कार्बोनिल कार्बन पर एक नाभिक रागी अटैक करता है। तो देखते हैं इस अभिक्रिया में क्या होता है। जो हम सांद्र NaOH या तनु NaOH का उपयोग करते हैं उससे हमें ये OH- प्राप्त होता है जो कि एक नाभिक रागी है। ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ O जो है वो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण ये साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये पार्शली नेगेटिव होता है और ये कार्बन पार्शली पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से ये OH- इस पर आकर के क्रिया करता है और OH- आकर के इससे यहाँ पर देखिए जुड़ गया है। और दूसरा यहाँ का एक बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन के पास और किस पे? ऑक्सीजन पर एक ऋण आयन आ जाता है। तो इस दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में जो हमें ये आयन प्राप्त हुआ इससे एक हाइड्राइड निकलेगा और दूसरे एल्डिहाइड कण पे जाकर के स्थानांतरित होगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का ये जो माइनस था ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की तरफ और डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, जैसा कि यहाँ देखिए। और यहाँ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये इस पर ट्रांसफ़र होगा और ये हाइड्राइड बनाएगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर ट्रांसफ़र होंगे तो हमें H- प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? H-, जिसे हम हाइड्राइड कहते हैं। और ये हाइड्राइड दूसरे एल्डिहाइड पर जाकर के उसके इस कार्बोनिल समूह के पास जो धनात्मक रूप से कार्बन है उस पर जाकर के जुड़ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या होता है? इसके बाद फिर
प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे होता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये H का जो इलेक्ट्रॉन था वो O पर ट्रांसफ़र हो गया, जिससे कि हमें यहाँ पे O- प्राप्त हुआ, और ये H+ जा कर के इस O- से जुड़ गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर HO से जुड़ते ही हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, एक अल्कोहल प्राप्त हुआ। देख सकते हैं आप, एक मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ HCOO- हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक आयन प्राप्त हुआ, जो कि बाद में Na से क्रिया करके क्या करेगा, एक सोडियम लवण बनाएगा। ये Na कहाँ से आएगा, जो सांद्र NH हमने लिया था उससे आएगा। आई थिंक ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट।